नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री शिव ज्योतिष केंद्र में। आज हम बात करेंगे कि कुंडली के अनुसार कौन सा रत्न हम पहन सकते हैं। इस बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो हम रत्न स्टोन हाथ में पहनते हैं वह हमेशा लग्न कुंडली के अनुसार पहनना चाहिए। कुछ लोग होते हैं राशि के अनुसार, अपनी जो जन्म राशि होती है उसके अनुसार स्टोन पहन लेते हैं, लेकिन यह सूट नहीं करता है और उसके बुरे रिजल्ट्स आपको फेस करने पड़ जाते हैं। तो ऐसे में हमको ध्यान रखना होता है, किसी अच्छे ज्योतिष से परामर्श लेकर ही स्टोन धारण करना चाहिए। अदरवाइज इनके बहुत पावर होती है स्टोन्स में, और कुछ सिचुएशंस भी होती हैं जिसके अकॉर्डिंग स्टोन पहना जाता है। तो वह मैं आज आपको बताऊंगा। आपके सामने एक मिथुन लग्न की कुंडली हमने बनाई हुई है। मिथुन लग्न का मतलब लग्न में पहले भाव में जो 3 नंबर लिखा होता है, ऐसे में ये कुंडली मिथुन लग्न की कुंडली बनती है। तो लग्न के स्वामी को हम लग्नेश कहते हैं। जो पहले भाव में जो राशि होती है उसके जो स्वामी होते हैं उनको हम लग्नेश कहते हैं। तो मिथुन लग्न की कुंडली में जो लग्नेश होते हैं वह बुध होते हैं। और कुंडली में जो भी स्टोन पहना जाता है वह लग्न के हिसाब से ही पहना जाता है, लग्न कुंडली के हिसाब से ही पहना जाता है। तो मिथुन लग्न की कुंडली में आप लग्नेश का स्टोन पहन सकते हो। इसके अलावा आप जो कारक ग्रह होते हैं उनका स्टोन पहन सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इस कुंडली में ये पंचम भाव के स्वामी जो हैं वह 7वीं राशि आ रही है, मतलब तुला राशि है। तुला राशि के स्वामी जो होते हैं शुक्र होते हैं। पंचम और नवम भाव के स्वामी को हम कारक कहते हैं और प्रथम भाव के स्वामी को हम लग्नेश कहते हैं। तो पहले कारक जो हैं इस कुंडली में वह शुक्र हैं और दूसरे कारक जो हैं वह शनि हैं। मतलब कहने का, मिथुन लग्न की कुंडली में आप इन 3 ग्रहों का ही स्टोन पहन सकते हैं। अच्छा, किस परिस्थिति में किसका स्टोन पहनना है, किस परिस्थिति में नहीं पहनना है, यह मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप जब ऑनलाइन कुंडली निकालते हैं तो ऑनलाइन कुंडली जब अपनी बर्थ डिटेल से निकालते हैं तो आपके सामने जो कुंडली आती है उसके नीचे या अलग से एक डिग्री चार्ट मिलता है जिसमें ग्रहों की डिग्री लिखी हुई होती है। डिग्री चार्ट मिलता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम किसी भी प्लैनेट ग्रह का स्टोन रत्न पहनते हैं। तो इसका जो माप है वह ये होता है, अगर कोई ग्रह 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30, यह इनकी वैल्यू का चार्ट होता है। किसी भी ग्रह का स्टोन किस कंडीशन में पहनना है यह हम डिग्री के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। तो अगर किसी भी ग्रह की जो डिग्री है 0 से लेकर और 15 तक है, मतलब 15 से कम और 0 से ज़्यादा, उस कंडीशन में आप स्टोन उसका पहन सकते हैं। मतलब सभी का नहीं पहन सकते हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि किस किस ग्रह का स्टोन पहनना है। मिथुन लग्न की, हर लग्न के अकॉर्डिंग अलग अलग स्टोन होते हैं और अलग अलग ग्रह के हिसाब से पहना जाता है। आज हम बात कर रहे हैं मिथुन लग्न की कुंडली में।
अच्छा, 15 से 20 के बीच में अगर डिग्री है या 21-22 तक भी है तो आपको स्टोन पहनने की उसका नीड नहीं है। समझ रहे हैं आप? अच्छा, जब 20 से ऊपर क्रॉस कर जाते हैं 25 से 30 के लगभग भी आप इसका स्टोन पहन सकते हैं। यह इनका एक स्टोन पहनने की डिग्री वाइज होता है। 20 से 25 में भी पहन सकते हैं, 25 से 30 में भी पहन सकते हैं, लेकिन 15 से 20 अगर डिग्री है तो आपको नीड नहीं है। वो ऑलरेडी आपके ग्रह का जो डिग्री है वो बिल्कुल स्ट्रांग है, आपको पावर देने की ज़रूरत नहीं है। अब सबसे पहले बात करते हैं बुध का स्टोन किस परिस्थिति में पहन सकते हैं और किस परिस्थिति में नहीं पहन सकते हैं। देखिए, नियम ये होता है, कोई ग्रह अगर नीच का होता है तो उसका स्टोन और नीच भंग नहीं हो रहा है, नीच का हो और नीच भंग नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप बुध का स्टोन नहीं पहन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बुध अगर मीन राशि में होंगे तो नीच के हो जाते हैं। इसके अलावा अगर बुध छठे, 8वें या 12वें भाव में है तो भी आप बुध का स्टोन, रत्न जो पन्ना होता है, बुध का स्टोन कौन सा होता है? पन्ना, हरे रंग का होता है पन्ना स्टोन, वह आप नहीं पहन सकते। मतलब कहने का, इन 4 कंडीशन में आप बुध का स्टोन नहीं पहन सकते हो। 1, 2, 3, 4। अगर आपकी मिथुन लग्न की कुंडली है और बुध इन 4 भाव में बैठे हैं तो आप बुध का स्टोन नहीं पहन सकते हैं। अदरवाइज अगर इसके अलावा कहीं पे भी बैठे हो और बुध की डिग्री कम है तो आप बुध का स्टोन जो होता है, रत्न जो होता है पन्ना, वो पहन सकते हैं। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र नीच के होते हैं, इसमें भी यही नियम लागू होगा, वही डिग्री वाला नियम लागू होगा। समझ रहे हैं आप? नियम इसमें डिग्री वाला तो हर ग्रह में लागू होता है। बाकी अगर शुक्र नीच के कहाँ पे होंगे? कन्या राशि में। समझ रहे हैं आप? और छठे, 8वें और 12वें भाव में अगर शुक्र हैं या नीच के हैं, ऐसे कंडीशन में आप शुक्र का जो स्टोन होता है वह ओपल होता है, और अगर आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं तो आप हीरा भी पहन सकते हैं। समझ रहे हैं आप? तो शुक्र का स्टोन जो है 1, 2, 3, 4, इन 4 कंडीशन में आप नहीं पहन सकते हैं। बाकी किसी भी जगह अगर यहाँ बैठे हो, 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 कहीं पे भी इसके अलावा बैठे हो तो और उनकी डिग्री कमज़ोर है तो आप शुक्र का स्टोन ओपल या हीरा पहन सकते हैं मिथुन लग्न की कुंडली में। अब बात करते हैं शनि की। शनि जो होते हैं मेष राशि में नीच के हो जाते हैं। अगर यहाँ पे शनि का नीच भंग नहीं हो रहा है
तो आप शनि का स्टोन नहीं पहन सकते हैं। अगर शनि यहाँ पे अपनी ही राशि में है तो भी आप शनि का स्टोन नहीं पहन सकते हैं। इसके अलावा अगर शनि छठे, 8वें, 12वें भाव में है, इस कंडीशन में भी आप शनि का स्टोन जो है नहीं पहन सकते हैं। शनि का स्टोन जो होता है वह नीलम होता है। तो आपने देखा कि यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, मतलब मेष राशि में, और यहाँ पे आ गई है वृषभ राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशि। मकर राशि में अगर शनि 8वें भाव में है तो भी आप शनि का स्टोन नहीं पहन सकते हैं। तो इस हिसाब से इस कुंडली में, मिथुन लग्न की कुंडली में स्टोन पहनने के बारे में विचार किया जा सकता है। आप भी, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। आपको स्टोन पहनने में इंटरेस्टेड हो, आप अपनी लग्न कुंडली दिखा के इस संबंधित राय ले सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप अपनी कुंडली, व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9760 43 10 49, इस नंबर पर भी आप अपनी कुंडली हमको दिखवा सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।